आप देख रहे हैं देव मीडिया लाइव। और कंजावला के हम एक उस एग्रीकल्चर लैंड पे खड़े हैं जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था। और कंजावला एक आंदोलन आज तक इतिहास में याद किया जाता है। 10,000 एकड़ जमीन इकाइयाँ यहाँ वितरित की गई थी। उन भूमिहीनों को और उन आरक्षित वर्ग को की गई थी कि उस समय को याद कीजिए जब बाहर से गेहूं आयात किया जाता था और लाल रंग का गेहूं होता था। भूखमरी की नौबत थी। लाल बहादुर शास्त्री को कुछ सामने आके कहना पड़ा था कि हम उपवास रख लेंगे एक दिन का, लेकिन हम अपने आत्म स्वाभिमान को कहीं किसी विदेश की ताकत के सामने गिरवी नहीं रखने देंगे। तो जितनी भी उस टाइम पे एरेबल लैंड थी या मतलब जो गैर उपजाऊ जमीन थी या जिस पे खेती नहीं होती थी, उस जमीन को चिन्हित करके उन भूमिहीनों को और विधवाओं को, कुछ सेना के जो शहीद थे उनको अलग अलग कैटेगरी में वो जमीन दी गई। तो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत सेक्शन 74(4) में यहाँ पे कंजावला में कुल 120 एकड़ यहाँ पे जमीन इस तरह से आवंटित हुई। उनके आवंटित के पत्र भी उनको सौंपे गए। पे गए। लेकिन आज 21 परिवार आज 21 परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और जिस खेत में हम खड़े हैं ये एक सेना में काम करने वाले सूबेदार का खेत था, जिन्होंने सारी उम्र बॉर्डर्स पे लगा दी। आज उनके विकलांग लड़के को या बोलना क्या बात हुई? ट्रैक्टर हांड गया है, हम देखना आए गेहूं। अच्छा। और वो किसी ने कब्जा कर लिया। अच्छा, हम तो अपना खेत देखना आए, हमारे गेहूं उजाड़ दिए। बो रखे थे? दो मो रखे 2 महीने के बोए ओढ़। अच्छा, ये जो है ये आपके हैं? हाँ, अच्छे बड़े बड़े हो रहे थे ये तो? बड़े बड़े हो रहे गेहूं। फिर खेत का ये मेरी खेती का नुकसान कर दिया इनने। हम्म, बता, मैं बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं, ये देख के हाल कर दिया। हम्म। इतने बड़े बड़े कोई ऐसे खेती थोड़ी उजाड़ सका है भाई। कितने दिन से आप खेती कर रहे हैं? 52 साल हो गए। 52 साल से? हाँ। फिर 52 ऐसा साल। कौन आदमी है जो इस खेत को भी बिगाड़ के जाएगा? वो आदमी का क्या पता कौन है वो, पता करना पड़ेगा। हम्म, मेरा खेत क्यों उजाड़ा? हम्म। जब हम इसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, मेरा आदमी नहीं है, मेरे 2 बच्चे अपाहिज हैं, तो मैं कहाँ से रोटी खाऊंगी? मेरे गेहूं उजाड़ दिए, अच्छा, कैसे गुजारा करूंगी? मैं कहाँ से खिलाऊंगी अपने बच्चों ने? अब फांसी दे के मार दूं उनको। ये खेत देखिए, ये खेत था जो मतलब उजाड़ा गया। ये देखो चारों कोनों में अभी सबूत बाकी है कि गेहूं बोया हुआ था यहाँ पे। यहाँ किसी जर्नल जो एक जाति से संबंधित रखते हैं, बाहुबली, उन्होंने बगैर किसी कोर्ट की डिग्री के, बगैर किसी लीगल राइट ऑब्टेन किए हुए, चकबंदी की जो भी अनियमितताएं थी उनका फायदा उठा के उन्होंने यहाँ देखेंगे आप इसको कब्जा लेने के लिए या इनके कब्जे को डिस्टर्ब किया गया। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो जब इनके पास एक मालिकाना पोजीशन आपने दे दिया इनको, लेकिन आज रेवेन्यू रिकॉर्ड जब भी आप ऑनलाइन का पूरे देश में बोलबाला है, जब फर्द की बात आती है, इनकी गिरदावरी लंबे समय तक की भी गई और 52 साल से इसी खेत के टुकड़े से ही अपना पेट भी भर रहे हैं। अब दिल्ली में गिरदावरी भी इनकी नहीं की गई और डिस्पोज भी लीगली इनको नहीं किया गया।
और इनके जो राइट थे, जो इनको भूमि आवंटन दिया गया था पोजेशन, तो उस पे भी अभी तक स्थिति क्लियर नहीं कर पाई। यानी कि दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लियर नहीं कर पाई। जो 52 साल से जिनको आपने ये जमीन एक भूमि सुधार कानून में दे दी, लेकिन उनको मालिकाना हक, उनके स्टेब्लिश राइट, उनको आज समय के हिसाब से जो चकबंदी होती है या लैंड मैनेजमेंट कहेंगे, अन्य विभाग होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, ट्रेजरी होती हैं, तो उनके वो मालिकाना हक के लाभ भी नहीं ले सकते। इन पे कुछ सब्सिडी ये नहीं ले सकते, अनुदान नहीं ले सकते। कोई कोलैबोरेट करके इस जमीन पे कोई ये अपना लघु उद्योग कृषि आधारित नहीं खड़ा कर सकते। यानी कि मालिकाना हक साबित करने के लिए आज इन पे एक ST/SC एक्ट का भी मामला इम्पोज किया गया। ये आज कंझावला थाने में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई इनकी रिसीविंग करने के लिए भी तैयार नहीं है। या जहाँ तक कि DCP DC उच्च अधिकारियों की बात जाए, जिनको कानून की अच्छी समझ होती है, और 154(3) में जाके भी उनका कोई कॉग्निजेंस तक लेने के लिए तैयार नहीं है। तो 52 साल से उस टाइम का उपायुक्त वो उनको एक पोजेशन लेटर देता है, एक आवंटन कर देता है, लेकिन आवंटन के लीगल राइट आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज तक अपडेट नहीं हुए। उसका खामियाजा नहीं ये परिवार भुगत रहे हैं। और इसी तरह का मामला दिल्ली में इस तरह से 6800 प्रभावित इस तरह के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, बहुत राजनीति होती है आरक्षित वर्ग को लेके, अलग अलग नेता समय पे निकल के आते हैं, लेकिन एक छोटे छोटे टुकड़े उनको पेट भरने के लिए दिए गए थे। उनके लीगल राइट के लिए मैकेनिज्म फिक्स करने वाला ना कोई इस वर्ग से कोई नेता आया। और सबका साथ सबका विकास, उनकी तो ये है कि उनके थानों में रिसीविंग भी नहीं होती। और केजरीवाल जो आम आदमी की बात करता है, उन्होंने भी इनके लिए कोई टास्क फोर्स तक नहीं बनाई, जिसका नतीजा एक विकलांग व्यक्ति आज के मेरे कब्जे को तोड़ा जा रहा है। बाहुबली मुझे खेत से मेरी फसल को कल्टीवेट कर देते हैं, मैं बार बार फसल बोता हूँ, कहाँ जाए, कहाँ जाए वो। तो इसी तरह के हालात इन 6800 लोगों के सामने हैं। यदि मुख्यमंत्री या कोई सक्षम जो विचारधारा रखती राजनीतिक पार्टी कोई भी सबल अथॉरिटीज को सुन रही है, तो इस पे एक टास्क फोर्स, एक मास्टर मैनेजमेंट काम होना चाहिए। आप इनको लीगल राइट का डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकते हैं। तो 10-10, 12-12 साल से लिटिगेशन उलझे हुए नसीरपुर में। पिछले दिनों वहां उद्घाटन करने के लिए भी डिप्टी CM पहुंच गए थे, लेकिन बाद में जब वो उनके दस्तावेज आए तो वो उन्होंने वहां से अपना वो सामान उठा लिया। तो ये जो एम्बिग्यूटी है कि लैंड इतने साल से पोजेशन में, और आर्टिकल 300A आपको ये हक भी देता है, रीड विद आर्टिकल 19 एंड 21, कि आपको डिस्पोज विदाउट लीगल कोर्स के कोई नहीं कर सकता। तो जब डिस्पोज करने वाले एंटी सोशल कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, बाहुबली हो सकते हैं, सरकार के चाहने वाले हो सकते हैं, यदि वो बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के किसी को इस तरह बेदखल करते जाएंगे तो क्या अराजकता दिल्ली के बाहरी दिल्ली में होने वाली है। इसकी जिम्मेदारी सरकार ले, इसकी सेंसिटिविटी को समझें और इस विकलांग के साथ न्याय करें। यही मेरे आपसे एक आरजू है। धन्यवाद। जय किसान।